जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा है कि बम्बई विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के उपरांत मिसे के सामने प्रश्न था कि आगे क्या किया जाए। दूसरों का निश्चित मार्ग एक ही था, विवाह करना, बच्चों की पलटन खड़ी करना और उनके लिए नीति अनीति से धन कमाना। मिसे को इस रास्ते को अपनाने में मूर्खता के अतिरिक्त और कुछ न दिखा। वे गोखले एजुकेशन सोसाइटी के संपर्क में आए और आदिवासी क्षेत्रों में काम करने के लिए निकल पड़े। काम बच्चों को पढ़ाने का सौंपा गया था, पर उसने देखा कि उस समुदाय के बड़े बच्चे भी बच्चों से गए बीते हैं। उसने एक जगह बैठकर बच्चों से सिर फोड़ते रहने की अपेक्षा महाराष्ट्र भर के आदिवासियों में युग के अनुरूप चिंतन की क्षमता उत्पन्न करने का काम हाथ में लिया और श्वेत वस्त्रधारी परिव्राजक की तरह परिभ्रमण करने लगे। जहाँ जितने दिन ठहरने की आवश्यकता समझते वहाँ उतने दिन ठहरते और फिर आगे बढ़ जाते। इस प्रकार उसने अपना 64 वर्ष का जीवन पूरा कर लिया। आदिवासियों में घुलकर उसने आत्मीयता उत्पन्न की, उनकी भाषा सीखी और जो सुधार आवश्यक था उसकी पूर्ति में अपनी स्वतंत्र बुद्धि परिस्थितियों के अनुरूप गतिविधियां अपनाते रहे। भारत रत्न विश्वेश्वरैया। बेंगलोर में जन्मे विश्वेश्वरैया मध्यवर्ती परिवारों की तरह आर्थिक कठिनाइयों के बीच जन्मे, किंतु अपना समूचा ध्यान निर्धारित विषय इंजीनियरिंग में लगा देने के कारण इस विषय में पारंगत हो गए और दूसरे साथी नौकरी लगते ही सब मौज मजा करने में व्यस्त हो गए। तब वे देश की आवश्यकताओं को समझने और उनका समाधान ढूंढने में निरंतर लगे रहे। सूझबूझ बढ़ती गई और उसने एक से एक बढ़कर राष्ट्रीय महत्व के निर्माण कार्य संपन्न किए। उनकी देखरेख में राष्ट्र के प्रमुख बांध कारखाने खड़े हुए। व्यक्तिगत सुविधा की बात उन्होंने सोची तक नहीं, यहाँ तक कि अपने परिवार के लिए निजी घर तक न बनवाया। उनकी महती सेवाओं के लिए उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया गया। डाक टिकट चले। वे 120 वर्ष की आयु तक अपनी नियमितता और संयमशीलता के आधार पर ही जीवित रहे। सच्चे कर्मवीर ठक्कर बाबा। अमृतलाल ठक्कर गुजरात में भावनगर में जन्मे, पढ़ लिखकर इंजीनियर हो गए। बम्बई कॉरपोरेशन में उनकी नौकरी लग गई, पर जिन हरिजन मोहल्लों में उन्होंने काम करना पड़ता था उनकी दुर्दशा सुधारने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और आजीवन उसी कार्य में लगे रहे। गांधी जी ने उन्हें हरिजन संस्था का प्रधान बनाया। वे दफ्तर में बैठकर काम करने पर विश्वास नहीं करते थे, वरन घर घर जाकर जन जन से मिलने की कार्य पद्धति अपनाते थे। उनकी सार्थक साधना ने अगणित पिछड़ों को विकास का सुख दिया और वे स्वयं तो श्रेय, सम्मान और सुख के पात्र बने। गांधी जी ने एक बार कहा था, मेरे लिए संभव होता तो मैं ठक्कर बाबा की तरह कार्य करता। करुणा और प्रेम की मूर्ति बाबू। साबरमती आश्रम की बात है। एक दिन रात को एक चोर आ गया। चोर ना समझ था, नहीं तो प्रेम की आश्रम में चुराने के लिए भला क्या था। संयोग से कोई आश्रमवासी जग गया। उसने धीरे से कुछ और लोगों को जगा दिया। सबने मिलकर चोर को पकड़ लिया और कोठरी में बंद कर दिया। व्यवस्थापक ने प्रातः यह खबर बापू को दी और चोर को उनके सामने पेश किया। बापू ने निगाह उठाकर उसकी ओर देखा। वह नौजवान सिर झुकाए आतंकित खड़ा था। बापू उससे नाराज होंगे और हो सकता है उसे पुलिस को सौंप दे, लेकिन बापू ने जो किया उसकी तो वह सपन में भी कल्पना नहीं कर सकता था। बापू ने उससे पूछा, क्यों तुमने नाश्ता किया? कोई उत्तर न मिलने पर उन्होंने व्यवस्थापक की प्रश्न भरी मुद्रा में देखा। व्यवस्थापक ने कहा, बापू यह तो चोर है, नाश्ते का सवाल ही कहाँ उठता है। बापू का चेहरा गंभीर हो गया और दुख भरे स्वर में बोले, क्यों, क्या यह इंसान नहीं है? इसे ले जाओ और नाश्ता कराओ। व्यवस्थापक जिस चोर
जिसे चोर मानकर लाए थे, वह अब एक क्षण में इंसान बन गया। उसकी आंखों में प्रायश्चित के आंसू रहे थे। करुणा ने बुद्ध को बुद्ध बनाया, प्रेम ने महावीर को महावीर बनाया, किंतु करुणा और प्रेम ने गांधी को बापू बना दिया। आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि इस प्रश्नोत्तर क्रम से सभी उपस्थित संत समुदाय को बड़ा संतोष हुआ। उनने युग धर्म की दृष्टि से तीर्थ यात्रा की पुण्य परंपरा को और भी अधिक उत्साह के साथ चलाने का निश्चय किया। शांति पाठ और अभिवादन की प्रक्रिया के साथ आज का संत समागम विसर्जित हो गया। दूसरे दिन के संत समागम में सभी उत्सुक मुनीषी तथा समय उपस्थित हुए। आज के प्रश्नकर्ता मनीषी मोदगल्य थे। उन्होंने पूछा, हे भगवान, कल महामानवों के उत्पादन अभिवर्धन की महिमा और आवश्यकता बताई गई थी। उसे सुनकर यह जानने की उत्सुकता बढ़ी है कि किन व्रतों को अपनाने से मनुष्य देव मानव बनता है। उसे क्या छोड़ना और क्या अपनाना होता है, क्या सोचना और क्या करना पड़ता है, सो विस्तार पूर्वक कहें, जिससे मनुष्य महामानव बन सके। आसवलायन जी ने कहा कि हे मोदगल्य समेत सभी ऋषि वर्ग, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। धर्म ही एकमात्र अवलंबन है जिसका आश्रय लेकर मनुष्य सुख शांति पाते, सुरक्षित रहते और आगे बढ़ते और श्रेय पाते हैं। यहाँ स्पष्ट है कि नर पशु, नर पिशाच, देवमान्य एवं महामानव अवतार आदि का स्पष्ट अंतर समझने के बाद ऋषिगण भारतीय तत्व दर्शन के उस व्यवहारिक स्वरूप की जानकारी चाहते हैं जो किसी भी व्यक्ति के गुण कर्म स्वभाव में परिष्कार कर उसे ऊंचा उठाती, नर से नारायण बनाती है। कोई भी ऊर्ध्वगामी चरण तभी उठ पाता है जबकि कर्ता स्वयं को व्रतों से बांध लेता है। व्रत अर्थात संकल्प की शक्ति प्रचंड मानी गई है। वाल्मीकि, अजामिल, आम्रपाली, अंगुलीमाल जैसे पूर्व के नर पिशाच सजीवन बिताने वाले व्रत से बंधने पर ही महानता के पथ पर आगे हो सके हैं। सर्वसाधारण को इन व्रतों के अर्थ जानना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें इनका व्यापक अर्थ महात्म्य सहित समझाना चाहिए, तभी उस दिशा में कुछ कदम उठाने की ललक उठती है। 17 मुनि श्रेष्ठ आसवलायन समग्र प्रगति जन जन के लिए हृदयंगम किए जाने योग्य सूत्रों का रहस्य उद्घाटन यहाँ कर रहे थे। गुण रूपी संपदा अपने भीतर ही निहित है, किंतु जानकारी के अभाव में मनुष्य दर दर भटकता, ठोकरे खाता और भ्रांतियों का शिकार होता है। मनुष्य का शरीर एक दीपक की भांति है और चेतना दीपक में जलती हुई ज्योति की भांति है। मिट्टी के दिए में ध्यान रहा तो जीवन व्यर्थ है, दीपक की ज्योति में ही ध्यान रहना चाहिए। यही धर्म का वास्तविक स्वरूप है। यदि धर्म के व्यवहारिक रूप का मनुष्य को बोध हो सके तो प्रगति की असीम संभावनाओं का पथ प्रशस्त हो जाता है। सुखदा मणि और चोर प्राचीन काल में एक संत थे। धर्म श्रद्धा के कारण सदा प्रसन्न रहते, चेहरे से उल्लास टपकता रहता। चोरों ने समझा उनके पास कोई बड़ी दौलत है, अन्यथा हर घड़ी इतने प्रसन्न रहने का और क्या कारण हो सकता है। अवसर पाकर चोरों ने उनका अपहरण कर लिया, जंगल में ले गए और बोले, हमने सुना है कि आपके पास सुखदा मणि है, इसी से इतने प्रसन्न रहते हो, उसे हमारे हवाले करो, अन्यथा जान की खैर नहीं। संत ने एक एक करके हर चोर को अलग अलग बुलाया और कहा, चोरों के डर से मैंने उसे जमीन में गाड़ दिया। यहाँ से कुछ ही दूर पर एक स्थान है, अपनी खोपड़ी के नीचे चंद्रमा की छाया में
छाया में खोदना मिल जाएगा। संत पेड़ के नीचे सो गए और चोर अलग अलग दिशा में चले गए। जहां तहां खोदते फिरे, जरा सी खोद पाते की छाया बदल जाती और उन्हें जहां तहां खुदाई करनी पड़ती। रात भर में सैकड़ों छोटे बड़े गड्ढे बन गए, पर कहीं मणि का पता न लगा। चोर हताश होकर लौट आए और संत पर गलत बात कहने का आरोप लगाकर झगड़ने लगे। संत हंसे बोले, मूर्खों, मेरे कथन का अर्थ समझो। खोपड़ी तले सुखदा मणि छिपी है, अर्थात धार्मिक विचारों के कारण मनुष्य प्रसन्न रह सकता है। तुम भी अपनी दृष्टिकोण बदलो और प्रसन्न रहना सीखो। चोरों को यथार्थता का बोध हुआ तो वे अपनी आदतें सुधार कर प्रसन्न रहने की कला सीख गए। यही थी वह सुखदा मणि। इस बोध की ही कमी है कि बहुसंख्यक व्यक्ति आत्मिक क्षेत्र में वह प्रगति कर नहीं पाते जो कि सृष्टा को अभिष्ट है। यदि धर्म के कर्म कांड दर्शन में न उलझकर धारण करने योग्य गुण संपदा रूपी मणि को खोज लिया जाए तो इस क्षेत्र में किया गया पुरुषार्थ फलित भी होता है। अनावश्यक श्रम अनख में समय काटने में तो अनेक लगे दिखाई देते हैं, पर अंततः संपदा को पहचान कर उसे उपलब्ध करने के प्रयास कहीं दिखाई नहीं पड़ते। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।